हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज में वैन आरेख वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे बोलते हैं कितने परसेंट लोगों ने एक सब्जेक्ट लिया, कितने परसेंट ने दूसरा सब्जेक्ट लिया, कुछ ने दोनों ले लिए या पास फेल वाले। इस टाइप कुछ क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज में कैसे वैन आरेख का प्रयोग करते हैं। परसेंटेज की क्वेश्चन में वैन आरेख का कैसे इस्तेमाल होता है आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन से ही हम लोग देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% छात्र या किसी परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए, ठीक है, और 70% छात्र हिंदी में पास हुए। ठीक है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए तथा 70% छात्र हिंदी में पास हुए, और बोल रहे हैं कि 40% छात्र दोनों में पास हुए। 40% छात्र दोनों में पास हुए, तो पूछा है दोनों में फेल परसेंट, कि दोनों में कितने परसेंट लोग फेल हो गए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखी कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में पास हुए, 40% दोनों में पास हुए, तो दोनों में फेल कितने परसेंट हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं वैन आरेख बना के। सबसे पहले तो देखिए, ये हो गया इंग्लिश वाला, ये हो गया हिंदी वाला, और ये हिस्सा रहता है बोथ, जो दोनों में है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उसमें बस अपन को यही देखना है कि दोनों वाली कंडीशन क्या है, पास है या फेल है। तो यहाँ पे क्या दिया था, दोनों पास में क्या था, 40%। ठीक है, तो अगर दोनों पास में 40% दिया तो ये जो वैन आरेख बनेगा ये किसका बनेगा, पास होने वालों का। किसका, पास होने वाले का। तो देखते हैं 40% छात्र दोनों में पास थे, तो यहाँ पे कितना लिख दिया अपन ने, 40। अभी कह रहे 60% छात्र इंग्लिश में पास है। ये मान लीजिए जो आरेख है ये इंग्लिश वाला है, ये वाला गोला, और ये वाला गोला काहे का है, हिंदी वाला है। ठीक है, ये वाला गोला है अपना इंग्लिश वाला, और ये वाला गोला काहे का है, हिंदी वाला गोला। ठीक है, तो देखना है हम लोगों को कि ये 40% छात्र दोनों में पास थे, तो उसको अपन ने बीच में कर दिया, और 60% छात्र इंग्लिश में पास है। इसका मतलब जो इंग्लिश वाला गोला है इसमें कुल 60% है, 40 आ गए, कितने बचे, 20। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में कितने परसेंट पास थे, 70%। तो हमने देखा कि 40% ये हो ही गया है, यहाँ पे कितना आएगा, 30%। तो अब देखते हैं कि तीनों में जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पास थे वो कितने हो गए। तो 4 3 7 2 9, मतलब कि 90% कहीं ना कहीं क्या हो गए, पास हो गए। और कहा गया है कि फेल जो दोनों में है कितने बचे, 10% दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। 10% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, अगर यहाँ अगर पूछ लेते कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, ठीक है, तो केवल जो इंग्लिश में पास हुए हैं वो कितने हैं, 20। ठीक है, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 20। और अगर पूछ लेते कि इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो देखिए इंग्लिश में पास कितने थे, 60%, तो 40% क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। ठीक है, अब ये आगे क्वेश्चन में अपन लोग वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 52% लोग
हिंदी में फेल हुए, किसी परीक्षा में 52% हिंदी में फेल हुए, 42% इंग्लिश में फेल हुए, 42% इंग्लिश में फेल हुए तथा 17% दोनों में फेल हुए। 17% क्या है, दोनों में फेल है। तो दोनों में पास परसेंट बताना है कि दोनों में पास हुए लोगों का परसेंटेज क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो दोनों वाली कंडीशन क्या है, फेल। तो जो वेन आरेख बनेगा वो काहे का बनेगा, फेल वालों का बनेगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया हिंदी वाले, ये हो गए इंग्लिश वाले। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो दोनों में फेल है वो कितने हैं, 17। ठीक है, जो दोनों में फेल है वो कितने हो गए, 17। अब देखते हैं हिंदी में फेल, हिंदी में फेल कितने के टोटल, 52, 17 ये हो गए, 17 में 52 गए, कितने बचे, 35। ठीक है, अब देखा इंग्लिश में 42 फेल थे, ये 17 हो ही गया है, कितना बचा यहाँ पे, 25। ठीक है, ओवरऑल हमने देखा कि जो टोटल फेल है किसी एक में या दोनों में, ओवरऑल जो फेल है वो कितने हो गए, 35 और 25, 40, 50, 35, 40, 50, 60, 70, 77, मतलब कि 77 कहीं ना कहीं क्या है, फेल है। 77 एक में या दोनों में कहीं ना कहीं फेल है। तो जो बचे हुए कितने बचे, 23, ये क्या हो गए, पास। 23 जो थे वो दोनों में क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, ऐसे ही वाला कर ले। अगर पूछ दे हिंदी में केवल कितने फेल थे, तो केवल वाली कंडीशन आ जाए तो 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए। अब सीधे सीधे डाटा लिखते हैं, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए और 70% मैथ्स में पास हुए। ठीक है, 20% दोनों में पास हुए, सॉरी 20% दोनों में फेल हुए। और कह रहे हैं कि 2500 छात्र, ये परसेंट नहीं है, 2500 छात्र दोनों में क्या हुए, पास हुए। ठीक है, 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ्स में पास हुए, 20% दोनों में फेल हुए तथा 2500 छात्र दोनों में पास हुए। तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है कि इस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए जो वेन आरेख के हिसाब से हमने कहा था कि जो बोथ वाली कंडीशन है वो क्या है, फेल की है। तो जो डायग्राम बनेगा वो काहे का बनेगा, फेल का बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 20 दोनों में फेल थे तो 20 तो यहाँ आ गया। ठीक, अब देखते हैं कि इंग्लिश में पास कितने थे। अगर 40 इंग्लिश में पास हैं, सॉरी 60% इंग्लिश में पास है तो 40% इंग्लिश में फेल हो गए। अब देखिए इंग्लिश का ये है और मैथ्स का ये है, टोटल 40% इंग्लिश में अगर फेल हुए हैं, 20 ये हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20। अब मैथ्स में कितने परसेंट पास है, 70%, तो 30% मैथ्स में फेल। देखिए मैथ्स में पास 70% है तो 30% क्या है, फेल है। इंग्लिश में 40% क्या है, फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स में टोटल 30% फेल है, 20 ये हो गया, कितना आया, 10। ओवरऑल जो फेल थे वो कितने हो गए, 20, 20, 40, 10, 50। तो जो फेल थे वो कितने हो गए, 50। अब जो पास हुए दोनों में वो कुल कितने हुए, 50% फेल हो गए टोटल, तो 50% कितने बचे, पास हो गए। ठीक है, अभी जो 50% की वैल्यू है पास वालों की वो कितनी थी, 2500 छात्र। ठीक है, अगर 50% पास है वो है 2500, तो 25% फेल भी तो हो गए थे, सॉरी 50% पास है और 50% फेल है। एक 50% की वैल्यू अगर 2500 है तो टोटल 100%, मतलब कि कुल छात्रों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए। किसी परीक्षा में 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए और 85% छात्र मैथ्स में पास हुए। 85% किसमें पास हुए? मैथ्स में पास हुए। और 73% दोनों में पास हुए। ठीक है, तो दोनों में फेल परसेंट कितना है? तो दोनों में जो लोग फेल हुए उनका परसेंटेज कितना है? फिर से देख लीजिए, 80% इंग्लिश में पास, 85% मैथ्स में पास, 73% दोनों में पास। तो दोनों में फेल का परसेंटेज चाहिए। फिर से देखिए, मैंने काहे का बनेगा? दोनों में क्या दिया है? पास। तो काहे का बनेगा? पास का। चलिए देखते हैं। अपन ने देखा सबसे पहले इंग्लिश और ये मैथ, ठीक, बीच में क्या आएगा? 73। इंग्लिश में कुल पास कितने थे? 80। 73 तो यही हो गए, कितने बचे? 7। मैथ में कितने पास थे? 85। 73 यही है, 7 5 12। ठीक है, अब टोटल देख लिया अपन ने, जो पास हुए टोटल वो कितने थे? 80 90 92। और तो फेल कितने आएंगे? 8%। और यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए, ठीक है, और 85% मैथ्स में पास हुए, ठीक है, 75% दोनों में पास हुए, ठीक है, 45 छात्र दोनों में फेल हुए। ये परसेंट नहीं है, ठीक है, ये परसेंट नहीं है, ये 45 नंबर है कि 45 छात्र दोनों में फेल हुए। तो कुल छात्र बताने कि कुल छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए वो कितने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर से वैनारिक का है, दोनों में पास दिया है अपन को, तो पास वाले वैनारिक बनाएंगे। ठीक है, ये इंग्लिश और ये मैथ, दोनों में पास कितने थे? बीच में क्या आ जाएगा? 75। अब देखते हैं इंग्लिश में कितने पास थे? 80, तो आ गया 5। मैथ में कितने पास थे? 85, तो क्या आ गया? 10। 75 5 80 10 90, तो 90 कहीं ना कहीं पास थे। ठीक है, तो जो फेल हो गए वो कितने थे? 10। 10% दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। और जो दोनों में फेल है, 10% की वैल्यू कितनी दी है अपन को? 45। तो 100% की वैल्यू जो कुल छात्र थे वो कितने आ गए? 450। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा में 72% छात्रों ने क्या लिया? बायोलॉजी लिया, ठीक है। 44% छात्रों ने मैथ लिया, ठीक है। किसी कक्षा में 72% छात्रों ने बायोलॉजी लिया, 44% छात्रों ने मैथ लिया, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया, दोनों विषय लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया हो तो कुल कक्षा में छात्र कितने हैं?
ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 72% छात्रों ने बायोलॉजी लिया, 44% छात्रों ने मैथ्स लिया, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया हो तो कुल कक्षा में कितने छात्र हैं? चलिए देखते हैं। अब देखिए बीच वाली कंडीशन अपने पास नहीं है, लेकिन अपन को ये पता है कि 72 ने क्या लिया था? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी है और ये मैथ्स है। ठीक है, 72 ने लिया है बायोलॉजी और 44 ने लिया है मैथ्स। तो 72 + 44 कितना आ गया? 6 11 कितना आ गया? 116। तो जो 100 से जितना आगे आ जाता है वही बीच वाली संख्या होती है। तो जो दो ये वेन आरेख का बनेगा, सॉरी दोनों ने लिया। अब देखिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है नहीं जो नहीं लिया, तो वो वाला वेन आरेख तो बनेगा ही नहीं। तो कितना ज्यादा है 100 से? 16। तो बीच में क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, अब देखिए 72 छात्रों ने बायोलॉजी लिया था। ठीक है, अब देखिए 72, ये तो बस सीधे सीधे ऐसे ही कर सकते हैं, वेन आरेख की जरूरत ही नहीं है कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 16। और जो 16 है वो क्या था? 16 की वो संख्या है जो छात्रों ने दोनों विषय लिया है। मतलब कि 16 छात्रों ने, यहां लिख देते हैं, 16 छात्रों ने दोनों विषय लिया। ठीक है, 16 छात्रों ने दोनों विषय लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए 72% छात्रों ने बायोलॉजी लिया, 44% छात्रों ने मैथ्स लिया। तो दोनों को जब अपन ने जोड़ दिया तो कितना आया? 116। तो 100 से जितना ज्यादा है वही समझ लीजिए दोनों वाली कंडीशन है, ये बीच वाली कंडीशन है कि 16 छात्रों ने बायोलॉजी और मैथ दोनों लिया। ठीक है, अब देखते हैं जो 16 की वैल्यू है 16% की, वो रियल में कितनी है? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 40/16 इंटू 100 कितना आ गया? 250। ठीक है, 4 से 16, 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर कभी बीच वाली वैल्यू नहीं दी है वो भी अपन फाइंड कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 100 से जितना ज्यादा आया वही बीच की वैल्यू हो जाती है, कॉमन वाली। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कि 90% छात्र, किसी कक्षा में 90% छात्र इंग्लिश में पास हुए, 85% छात्र मैथ्स में पास है। ठीक है, और 150 दोनों में पास है। ये परसेंट में नहीं है, 150 छात्र दोनों में पास है। यदि दोनों विषयों में कोई भी फेल नहीं हुआ हो तो कुल छात्र कितने? तो कुल कक्षा में छात्र कितने? इसमें देखिए बीच वाली कंडीशन नहीं दी है, कोई बात नहीं, अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 90 + 85 को जोड़ा, कितना आया? 5। 175 कितना 100 से ज्यादा आया? 75 ज्यादा आया। ठीक है, और ये 75 क्या होता है? दोनों में जो पास है या दोनों की जो बीच वाली कॉमन वाली कंडीशन है वही होती है। इसका मतलब जो 75% जो दोनों में पास है वो रियल में कितने थे? 150 छात्र। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 200 छात्र, क्योंकि 75 दूनी 150। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो इसमें तो वैन आरेख भी नहीं बनाना। ठीक है, सीधे सीधे कितने आ गए? 200 छात्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 70% छात्र इंग्लिश में पास है और 80% छात्र मैथ्स में पास है और 10% दोनों में फेल है। ठीक है, और 144 छात्र
दोनों में पास है, ठीक है। तो कुल कक्षा में छात्रपन को चाहिए, ठीक है। तो कुल कक्षा में अपन को चाहिए कि छात्र कितने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि दोनों में जो बीच वाली कंडीशन वो कहे दी थी, फेल में दी थी। तो जो वैनारिक बनाएंगे अपन वो कहे का बना लेंगे, फेल का, ठीक है। फेल का वैनारिक बनाया। अच्छा देखिए, इंग्लिश में जो पास थे वो 70% थे, तो 30% क्या हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए। मैथ में 80% पास है, तो 20% क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो गया इंग्लिश में फेल वाले और ये मैथ में फेल वाले। जो दोनों में फेल थे वो कितने थे, 10% थे। और इंग्लिश में फेल कितने हैं, 30। लेकिन इस पूरे गोले में 30 आना है, 10 पहले आ गया है, कितना बचा, 20। मैथ में कितने फेल थे, 20%। इस गोले में पूरा 20 आना है, 10 आ चुका, कितना बचा, 10। इसका मतलब ओवरऑल जो फेल थे वो कितने हो गए, 40। तो पास कितने होंगे दोनों में, 60, ठीक है। और अब देखते हैं अपन, दोनों में जो पास थे वो कितने हैं, 144। मतलब कि जो 60 की वैल्यू है वो कितनी है, 144। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 बटे 60। अपन को कहे की वैल्यू चाहिए 100 की, तो इंटू 100 कर दें। तो जो 100% की वैल्यू आएगी कुल छात्रों की वो कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 2 6 चौको 24। तो जो कुल छात्र आए वो कितने आए, 240, ठीक है। आज की भी बस इतना ही, थैंक यू।